बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 9 सीट पर चुनाव है और 1 सीट पर उपचुनाव है और इसके लिए अब नामांकन दर्ज करा दिया गया है। एनडीए की तरफ से 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कराया है, तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर के इस वक्त एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है और दिलचस्प बात यह है कि वो ना तो आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं, ना ही महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और ना ही एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो आखिर ये हैं कौन और इनका नाम चर्चा में क्यों है, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं जूली आपके सामने हाजिर हूँ और इस पे मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगी मेरी सहयोगी कोमल झा। तो सबसे पहले तो वो जो नाम है वो है दीपक प्रकाश। अब इनको लेके इतना बवाल क्यों हो रहा है, इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये समझाते हैं। बिल्कुल, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और फिलहाल सम्राट सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पंचायती राज विभाग उनको मिला हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है विवाद का वो ये कि वो अभी किसी भी सदन के, यानी ना वो एमएलसी चुनाव कभी उन्होंने लड़ा ना ही विधायकी, यानी वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मंत्री हैं। अब ये नियम है कि अगर आपको मंत्री पद मिला है तो 6 महीने के अंदर आपको दोनों उच्च या निम्न सदन में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री पद आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सेम सिचुएशन था निशांत कुमार, जो पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनको जेडीयू की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया। उम्मीद यही थी कि आरएलएम की ओर से दीपक प्रकाश को भेजा जाएगा एमएलसी, लेकिन एमएलसी उम्मीदवार उनको एनडीए की ओर से नहीं बनाया गया और यही विवाद का कारण है। यानी कि अब दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है उस पर खतरा है। जी, सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिली है कि आरएलएम के जो अध्यक्ष हैं और दीपक प्रकाश के जो पिता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस बात पे ऐतराज़ जताया, ऐसी बातचीत चल रही थी एनडीए के अंदर कि बीजेपी की टिकट पे दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाया जाएगा एमएलसी का, लेकिन इस पे उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हुए। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है और इसी वजह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए जब दीपक प्रकाश की ओर से इनकार कर दिया गया तो, और यही वजह है कि अब उन्हें टिकट नहीं मिली है, कोई पर्चा नहीं मिला है और अब वो एमएलसी नहीं बनने वाले हैं और अब जब उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा होगा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए कोमल, तो नवंबर महीने में उन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली थी गांधी मैदान में। उनके कपड़ों को लेकर के काफी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, कैजुअल तरीके से आ गए थे, तो बहुत वायरल भी हुए थे और बहुत तरीके की बातें हुई थी, नेपोटिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारी चर्चा के विषय थे। लेकिन अगर उससे हम देखें तो 6 महीने का कार्यकाल उनका मई में पूरा हो गया है। लेकिन हुआ ऐसा कि सरकार बदली, फिर से शपथ ग्रहण हुआ मंत्रिमंडल का और जब दोबारा शपथ ग्रहण हुआ तो फिर से इन्हें उसी विभाग का मंत्री बनाया गया, पंचायती राज विभाग का, और इन्होंने शपथ ली। तो उस शपथ ग्रहण को अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि इन्होंने पर्चा तो नहीं भरा क्योंकि उनको बीजेपी के सिंबल से एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनना था, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी। यानी अब इनके मंत्री पद पर तलवार लटकी है। दूसरी ओर अब ये खबरें सामने आने लगी कि आरएलएम में नाराजगी है एनडीए को लेकर, जो कि चूंकि अब नहीं मिला है, दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, तो ये बट ऑब्वियस बात थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा ने वैसे तो ये बोला कि नहीं, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनकी बातों से ये छलक रहा था दर्द कि बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाने का दर्द। उन्होंने फिर ये बोला कि जब तक एनडीए के लोगों ने दीपक प्रकाश को बनाया है, लोग आम जनता ने मंत्री बनाया है, तो जब तक वो लोग चाहेंगे तब तक दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बने रहेंगे। और उन्होंने साथ में जो जितने भी 9 उम्मीदवार हैं उनको बधाई भी दी और कहा कि वो तो निर्विरोध चुने जाएंगे। उनका बयान था, ये कहने को साफ था कि ठीक है, वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, सब कुछ ऑल इज वेल है, बट ऑल इज नॉट वेल है। फिलहाल ऑल इज़ नॉट वेल की बात हो रही है तो दीपक प्रकाश का जो भी मामला हमने समझा, लेकिन एक और जगह ऑल इज़ नॉट वेल की बात हो रही है कोमल, और वो है आरजेडी के अंदर। आरजेडी ने सुनील सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है एमएलसी का, लेकिन इस नाम को लेकर सबसे पहले तो जो तेजस्वी यादव की बहन है, लालू प्रसाद की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं, उन्होंने इतनी तीखे लहजे में इसका विरोध किया है, एक पोस्ट लिखा है और पता नहीं क्या क्या शब्दों के इस्तेमाल से उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल। और उसके कुछ ही देर बाद एक नेता का भी बयान आ गया, जो कार्यकर्ता भी हैं आरजेडी के, कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की स्थिति तो और ख़राब दिख रही है, क्योंकि रोहिणी ने ना सिर्फ सुनील सिंह जो हैं, जिनको आरजेडी की ओर से 10वां उम्मीदवार जो है बनाया गया है,
उनके चयन पे रोहिणी ने सवाल उठाया। रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के फैसले को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही बोला कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत ज़्यादा निष्ठावान थे पार्टी के प्रति, उनको नज़रअंदाज करके सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो हो गई रोहिणी की बात। अब बात करते हैं शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री आरजेडी की ओर से, फिलहाल आरजेडी में नेता थे और कई सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे, SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे। तो जैसे ही उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा, इसके बाद शिवचंद्र राम जो है पूर्व मंत्री, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और इस दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो रोने भी लगे। उन्होंने साफ तौर पे दलित होने की बात भी सामने करी और साफ तौर पे पार्टी पे आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की है और उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। और वैसे देखिए, जब से ये विधानसभा चुनाव हुआ है 2025 का, तब से आरजेडी के अंदर कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें और एक असंतोष की खबर लगातार आ रही है। पहले तो जो जयचंद की बात तेज प्रताप करते थे, उसके बाद धीरे धीरे रोहिणी की जुबान से भी वो शब्द निकलने लग गया और अब लगातार पार्टी के नेता, कभी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी बातें कह देते हैं कि आरजेडी में कुछ लोग फैसला ले रहे हैं और वो फैसला पार्टी थोपा जा रहा है बाकी लोगों पे। पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो सालों से उसके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। इन सब के इतर अगर आप बात करें MLC चुनाव के लिए, तो 10 सीटों पे चुनाव होना था। इसमें से 9 चुनाव है MLC पद पर और एक उपचुनाव जो कि नीतीश कुमार का सीट है। अगर कैंडिडेट्स की संख्या 10 से ज़्यादा होती तो 18 जून को इसके लिए मतदान होता, लेकिन चूंकि 10 ही उम्मीदवार हैं तो ये निर्विरोध सारे चुने जाएंगे। और इन सब के साथ ही इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे और दीपक प्रकाश को लेकर के जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।